लोग ये पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार बार बार धोखा देते हैं, फिर भी बीजेपी नीतीश कुमार से हाथ क्यों मिलाती है। इस सवाल के कई जवाब हैं। एक जवाब तो ये है कि विपक्ष के गठबंधन को बिल्कुल खत्म कर देना, यानी कि कोई चुनौती ही सामने न रह जाए। जैसे बिहार में बीजेपी को नीतीश लालू के समीकरण से दिक्कत थी, महाराष्ट्र में भी बीजेपी को एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के समीकरण से दिक्कत थी। आप देखिए कि कैसे दोनों राज्यों में मोदी और शाह ने समीकरण तोड़ दिए। पहले महाराष्ट्र में ऑपरेशन हुआ, शिंदे को सामने रखकर शिवसेना में खेल हो गया, अजीत पवार को आगे रखकर एनसीपी में खेल हो गया। अब शिवसेना भी और एनसीपी दोनों ही बीजेपी के साथ है। महाराष्ट्र के बाद अब बारी थी बिहार की, क्योंकि बिहार में बीजेपी कितना भी समीकरण बना लेती, कितना भी जोड़ घटा लेती हूँ, उसका ही सर्वे बता रहा था कि बिहार में बीजेपी का मामला कुछ फंसा हुआ है। कम से कम 10 लोकसभा सीटों पर नुकसान हो रहा था। ऐसे में इसकी भरपाई जेडीयू को तोड़ने में या फिर नीतीश कुमार को वापस लाने से हो सकती थी। नरेंद्र मोदी को इस बार के चुनाव में रिकॉर्ड बनाना है। अब तक की सबसे बड़ी जीत, और सबसे बड़ी जीत के प्रधानमंत्री को चाहिए था कि 400 के पार हो, और वो नारे भी लगाते हुए दिखाई दे रहे कि बीजेपी इस बार 400 पार। तो बिना बिहार और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों की ज्यादातर सीट के बिना ये 400 पार कैसे होता। इसलिए नीतीश कुमार की भी फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश जो है वो शुरू हो गई। बंद दरवाजा खोल दिया गया। इसके 1 से 2 तीर के निशाने भी हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। अब नीतीश कुमार को ही खींच लिया गया है। तो मोदी शाह ने मैसेज तो ये दे दिया है कि वो कामयाब हो गए हैं और इंडिया गठबंधन से अब कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह है कि राम लहर के बावजूद भी बिहार में बीजेपी को भरोसा नहीं था कि वो नीतीश कुमार के बिना एक क्लीन स्वीप कर लेंगे। इसलिए बिहार में 2019 का प्रदर्शन दोहराने, यानी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए नीतीश कुमार को लाना बीजेपी ने जरूरी समझा। क्योंकि अगर ये सब नहीं होता, क्यों नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी इतनी फजीहत करवाती, क्योंकि ये वही बीजेपी है जो कहती थी कि नीतीश के लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद है। लेकिन नीतीश पलटे तो साथ ही साथ बीजेपी पलट गई।